हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ये संविधान का पार्ट 23 है और राष्ट्रपति का दूसरा भाग है। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थन को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को कौन गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। ठीक है, शपथ ग्रहण का अनुच्छेद क्या है इनका? अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके पद का कार्यभार कौन संभालेगा? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्य के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर इसका 6 माह। कितने समय? 6 माह, यानी कि 6 महीने तक। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? सही आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? सही आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, यूपी पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर है बीबी गिरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है बीबी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? राइट आंसर है बीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, तो इनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, इनको निर्विरोधित चुना गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है और भी परीक्षाओं में बार बार ये रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? सही आंसर है सी राजगोपालाचारी, कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? एसएससी के साथ साथ बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 यानी कि 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन संजीवा रेड्डी, यानी कि एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी इनका पूरा नाम है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और रिपीट होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हो गई थी? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? देखिए इजी क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आंसर है उपराष्ट्रपति की। किसकी? उपराष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, और साथ ही साथ रखिएगा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने देखा था क्वेश्चन किसकी नहीं करता है, तो अब आप याद रखिएगा उपराष्ट्रपति की नहीं करता है। और अभी तक हम 6 नाम यहाँ पर देख चुके हैं, 6 व्यक्तियों की करता है ये। महान्यायवादी की, राज्यपाल की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, केवल उपराष्ट्रपति की नहीं करता है, अभी तक हमने देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है और साथ ही साथ याद रखिएगा उपराष्ट्रपति भी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? रेलवे की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, योजना आयोग को। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? आंसर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एसएससी रेलवे में पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। सही आंसर है
14, ये संख्या कितनी है? 14 व्यक्तियों को राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, कुल 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, आंसर है ऑप्शन बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। लेकिन देखिए कौन कौन से अधिकार हैं यहाँ, वो आप याद कर लीजिए। क्षमा करने का, क्षमा प्रदान करने का, आपातकाल की घोषणा करने का, अध्यादेश जारी करने का, इन सभी के अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? आंसर है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? आंसर है संघीय मंत्री परिषद। कौन देता है? संघीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो ध्यान रखिएगा, कभी नहीं, अभी तक आर्थिक संकट की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की गई। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एसएससी के एग्जाम में इसको पूछा भी गया है और इनका नाम है दोस्तों एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।